सुख चैन से जी रहे हैं, यही हमको चाहिए। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के और हारने के बाद भी हम जनता से संपर्क बनाए रखें, बराबर जहानाबाद आते जाते रहे, दुख सुख में साथ रहे, यहाँ के समस्याओं के बारे में भी हम प्रयास करते रहे। जहानाबाद पटना की तरह विकसित भी जिला होगा, क्योंकि जहानाबाद बहुत जल रहा था 2005 के पहले, और जब नीतीश बाबू आए सत्ता में, जो प्रश्न आप किए इसी को ठीक करने में वो लगे और पूरे बिहार में ये व्यवस्था ठीक हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका द हिंदी टॉप पर और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बिहार में चुनावी घमासान लगातार जारी है, जगह जगह पर हम पहुंच रहे विधानसभा की आपको खबर जरूर बताते हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि पहले चरण का मतदान अब हो चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है, तो जहानाबाद में इस वक्त हमारी मौजूदगी और यहाँ से प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल। धन्यवाद। इंटरव्यू शुरू करने से पहले, क्योंकि लगातार भागा दौड़ी भी चल रही है और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर अब पहुंचे थे, तो ऐसे में सबसे पहले आपसे पूछूंगा कैसे हैं आप और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? यार, चुनाव की तैयारी तो बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होता है, इसलिए बहुत जोर शोर से चल रही है। अच्छा, ग्राउंड पे क्योंकि अब 11 तारीख को चुनाव भी है और प्रचार प्रसार भी जो है वो कुछ ही समय में रुक भी जाएगा, तो ऐसे में सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जब आप निकल रहे हैं, आप लोग प्रचार प्रसार के लिए, जनता के साथ आपका मिलान हो रहा है, तो कैसा फीडबैक, जनता किस तरह से आप लोगों पर रिएक्ट कर रही है, कितना पॉजिटिव? हम तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लगातार 17 तारीख से घूम रहे हैं और सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे कभी 10 बजे तक भी घूमते रहे और ग्रामीण क्षेत्र में घूमते रहे, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर हमको मैंने ऐसा नहीं कोई बोल सका कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी या आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो काम हुआ है तो उसकी कोई शिकायत हो या किसी तरह का विरोध हो। हर जगह लोग सहज स्वीकार किया और जो काम हुआ है, जो विकास की गति तेज से चली है बिहार में, 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, वो स्थिति से लोग रूबरू होना नहीं चाहते हैं दोबारा। उन लोगों का साफ करना है कि हम लोग चैन से सो रहे हैं और हम अपना खेती गृहस्थी करके, व्यापार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सुख चैन से जी रहे हैं, यही हमको चाहिए। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार के रूप में आपको 11 तारीख को मतदान जो होगा उसमें आपको मतदान देकर विजयी बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम भी जब जहानाबाद में घूम रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, हम तमाम जगहों पर पहुंच रहे थे, महिलाओं से हमने बात की, हमने युवाओं से भी बहुत ज़्यादा बात की है, तो आपके जो कुछ समर्थक हमें ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा में एक बार हार भी हो गई थी, तो वो कह रहे हैं कि हार जीत का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, हार से भी जो सीख ले उसका नाम है चंदेश्वर चंद्रवंशी। तो समर्थकों में बहुत पॉजिटिविटी है आपको लेकर, तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं, इतनी चाहत जो आपको लेकर बढ़ी हुई है लोगों में? देखिए, सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि जब हम 5 साल MP रहे यहाँ, तो दुर्भाग्य जो कहिए 2 साल तो कोरोना में ही चला गया और 1-1.5 साल कहिए कि सरकार NDA से हट करके इंडिया गठबंधन के साथ चलेगी और 1-1.25 साल हमको मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनता के बीच में घूमते रहे, लोगों के संपर्क में रहे और जो जितना बना हमसे विकास का कार्य करते रहे। हम विकास का एक बुकलेट भी छपवा करके वितरण किया है, लेकिन 24 के चुनाव में हमारे विपक्षी लोग एक गजब तरह का दुष्प्रचार खड़ा कर दिए और उसके वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और हम चुनाव हार गए। लेकिन जनता जो हमारे चाहने वाले थे, हमारे जो मतदाता थे, उन्होंने उस समय भी हमको सपोर्ट किया, 3-3.25 लाख वोट हमको मिला। तो इस तरह से लोगों का प्यार हमारे साथ जुड़ा रहा और हारने के बाद भी हम जनता से संपर्क बनाए रखे, बराबर जहानाबाद आते जाते रहे, दुख सुख में साथ रहे, यहाँ के समस्याओं के बारे में भी हम प्रयास करते रहे। जैसे यहाँ अरवल, आप अरवल चौराहे से
अब जहानाबाद से जब जाना चाहिएगा अरवल तो एक अंडर पास है, वो ब्रिटिश टाइम से है और उसमें वाटर लॉगिंग रहता है। वो बहुत ही कष्टदायक परेशानी है। उसके लिए हम एमपी रहते हुए प्रयास किया था और आदरणीय गडकरी जी लास्ट आवर में आदेश दे दिए, उसका डीपीआर बन गया और डीपीआर बन करके डीपीआर का टेंडर भी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर की बहाली भी हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव आ गया इसलिए वो काम पेंडिंग हो गया। लेकिन उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, मुख्यमंत्री जी आकर के इस बार जनवरी में वो जो घूम रहे थे तो यहाँ घोषणा कर दी है उसका विकास, उसके निर्माण के लिए। आज भी मुख्यमंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें बोले हैं कि उस पर काम कार्य प्रारंभ होगा। तो इसलिए लोगों को विश्वास है कि यह काम करने वाला व्यक्ति है, यह गलत व्यक्ति नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा, किसी को लड़ाएगा नहीं, एक दूसरे को लड़ा के अपना राजनीति नहीं करेगा, इसलिए लोगों को भरोसा और विश्वास है। चलिए, क्योंकि हकीकत भी है जब आप काम करते हैं तो उसको लेकर लोगों के अंदर एक जो स्वभाव है वो सकारात्मक रूप से रहता भी है। और ये भी जानना बहुत अहम है क्योंकि जब यहाँ की हम बात करें इस सीट की, तो आपके जो सामने विपक्ष में जो खड़े हैं आपके सामने, वो भूमियार समाज से आते हैं और 3% की जो आबादी है वो वोटर्स उनके भी हैं। और ऐसे में आपके पास अति पिछड़ा वर्ग जो वोटर है वो भी है। बहुत सारी बातें निकल कर आई थी, हम भी जब पहुंचे अति पिछड़ा के पास तो वो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा जो है नीतीश की सरकार में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें खुश हुई हैं। तो कितना आप मानते हैं कि जाति समीकरण, क्योंकि यहाँ पर बहुत हावी भी रहता है, तो इसके हिसाब से थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जाति समीकरण बिहार में तो है, इससे इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जहानाबाद का जो चुनाव हो रहा है उसमें इस बार जाति समीकरण फेल हो रहा है। यहाँ किसी भी जाति के लोग उम्मीदवार हैं, उनके जाति के लोग भी हमको मतदान करने के लिए तैयार हैं। और हमको लगता है कि जहानाबाद इस बार जो रिजल्ट होगा उसमें अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। अच्छा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा, आपको पता ही होगा क्योंकि जब पहले चरण में अभी मतदान हुआ है, अब भी लगातार देख रहे होंगे, हर जगह चल रहा है, न्यूज़ मीडिया सब जगह चल रहा है कि जो जनरेशन जी है, जेनजी एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया है कि जेनजी बहुत वोट कर रही है। वो समझ गए होंगे आप, 96-97 से आगे वाले जो बच्चे हुए हैं, जो पहले वोटर्स हैं, वो सबसे ज्यादा उनकी अहम भागीदारी इस बार रही है पहले चरण में। तो अगर आपको यहाँ पर एक बार फिर से सेवा करने का मौका मिलता है तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है जानना कि उन युवाओं के लिए क्या कोई योजना है जिससे वो युवा यहाँ के और उत्साहित हों और आगे बढ़कर आए मतदान करने के लिए। देखिए, वो लोग खास करके बिहार के नौजवान जो हैं और शिक्षित नौजवान, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग के बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं। आज भी वो अपने भाषण में बोले कि अगले 5 साल का जो कार्यकाल मेरा होगा उसमें 1 करोड़ युवकों को रोजगार और नौकरी देंगे हम, ऐसी व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो उस पर हम काम करेंगे। और दूसरा, जो यहाँ के नौजवान हैं वो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो उनके लिए जो किट्स की आवश्यकता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता उतना नहीं है, जिम वगैरह कम है, तो हम चाहेंगे कि उनको जो आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था हम सरकार, मतलब स्पोर्ट्स हो चाहे रोजगार हो, युवाओं के लिए हर तरीके से इस बार जो है उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। प्रोत्साहित करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है क्योंकि युवाओं की बात होती है अगर, तो युवा भविष्य माना जाता है। अब क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ खुद आए थे, नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे, आप जैसे कि बता भी रहे हैं 1 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की है, तो जहानाबाद के लिए उन्होंने अपने जो भाषण जो उन्होंने दिया है उसमें क्या कुछ खास नीतीश कुमार बोल कर गए हैं, क्या सौगात जहानाबाद के लिए वो देकर गए हैं अपनी तरफ से? देखिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की घोषणा की है, पहले ही कर दिए थे, आज तो उन्होंने दोबारा उसको रिपीट किया है। इसके अलावा यहाँ देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है, यहाँ नर्सिंग कॉलेज पहले से है, यहाँ ITI अनेकों है और बहुत कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ बहुत है।
उनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में भी काम करने के बारे में बोला गया है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं यहाँ देने की बात चल रही है और हमको लगता है कि पटना से जहानाबाद की दूरी मात्र 45 मिनट की रह गई है। इसलिए अब जहानाबाद पटना की तरह विकसित जिला होगा। ठीक है, क्योंकि जहानाबाद की जब हम बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और समय आपको लूँगा, जहानाबाद की जब हम बात करते हैं तो जहानाबाद का अगर इतिहास देखें, चाहे वो 1997 का हो, चाहे 1999 भी जब हुआ था, बातें नरसंहार सभी को याद है, नक्सली प्रभाव भी यहाँ पर एक समय पर बहुत रहा था। लेकिन अब अगर जहानाबाद की हम बात करें तो एक जहानाबाद वो था जब बच्चों के हाथ में बंदूक हुआ करती थी। अब जो यहाँ की युवा हैं, यहाँ के युवाओं के हाथ में अब कलम है। तो समय कहीं ना कहीं बदला जरूर है, लेकिन इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना बदलाव जहानाबाद में होने की जरूरत आपको लगता है कि है? देखिए, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, सरकार का जो व्यवस्था रहा वो इसी परिवेश में रहा। चूँकि जहानाबाद बहुत जल रहा था 2005 के पहले, और जब नीतीश बाबू आए सत्ता में तो जो प्रश्न आप किए इसी को ठीक करने में वो लगे और पूरे बिहार में ये व्यवस्था ठीक हो गया। और अब थोड़ा बहुत जो त्रुटि है वो भी आज बताते हैं कि जहानाबाद में आप 12 बजे 1 बजे रात को भी कहीं जा सकते हैं, कोई आदमी हाथ देख के भी आपको नहीं रोकेगा। रात की बात बोलते हैं, दिन की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए जहानाबाद बहुत बदल चुका है। यहाँ के लोग बहुत शिक्षित हो रहे हैं, हर तरह के यहाँ व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग रुचि दिखा रहे हैं। इसलिए जहानाबाद का विचार अब बदल चुका है। जहानाबाद आगे बढ़ने के लिए तैयार है एकदम, और आप लोगों ने रोड मैप बना भी लिया है। अंत में एक मैसेज अपने वोटर्स के लिए या फिर जहानाबाद की जो जनता आपको सुन रही है, तो 10 सेकंड में अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? देखिए, हम उनको यही कहेंगे कि 11 तारीख को जो मतदान है उसमें ईवीएम के 1 नंबर पर बटन दबाकर तीर छाप जो है उस पर अपना आशीर्वाद देकर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाइए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चंदेश्वर चंद्रवंशी, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं जहानाबाद से, और साफ तौर पर जो बातें इनसे हमने करी है खुलकर उस पर उन्होंने बात भी की कि आखिरकार जहानाबाद के विकास को लेकर क्या योजनाएं यहाँ पर है और क्या कुछ खास रहेगा। बाकी बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप द हिंदी टॉप पर बने रहें।